4 तारीख की बात कर रहे हैं। रात भर आपका मोबाइल हैक रहा? जी, रात भर मेरा मोबाइल हैक रहा, बंद रहा। और 4 तारीख के सुबह 7:15 बजे लगभग मेरा मोबाइल कस्टमर केयर से बात करने के बाद चालू हुआ। नेट बैंकिंग नहीं चला कभी कभी सोचे भी नहीं थे, उतना हम लोग करोड़पति नहीं ना है। ये खुद जो है साइबर फ्रॉड जो है आपका मोबाइल में नेट बैंकिंग चालू कर दिया था जी। 1:40 में पहुंच गया। तब तक कितना पैसा निकल चुका? पैसा लगभग 9,55,000 12 के लगभग हम देखे मैसेज आ रहा है कुछ आपके मोबाइल में मैसेज आया। तो एक आध को मैसेज उतना ध्यान नहीं दिए, लेकिन 2-3 मैसेज जो आया तो मैं देख रहा ये पैसा कटने का मैसेज आ रहा है, तो मैं भागा बैंक गया। दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं देख रहे हैं, ये मोहम्मद शब्बीर जो शिक्षक हैं और BLO का भी काम कर रहे हैं। ये अभी आवेदन जो लिए हुए हैं आप देख रहे हैं, ये इनका घर असल सुगोना हुआ और यहीं पर मध्य विद्यालय में, भगवानपुर मध्य विद्यालय में शिक्षक हैं। अभी 4 तारीख को इनके साथ एक बहुत बड़ा घटना हुआ और इनके अकाउंट से 9,55,000 रुपया 10 मिनट के दरमियान निकल गया। साइबर फ्रॉड हुआ। इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। इनका कहना हुआ कि रात में 3 तारीख को 8:30 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आता है और उसमें कहता है कि आपके मोबाइल में यूनो SBI चल रहा है। इसने कहा कि नहीं, कहा कि हमने अपडेट कर देते हैं आपके मोबाइल में चलता रहेगा, आप उसी से लेन देन करते रहेंगे। इसने कहा कि नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये इसी दरमियान में सारा ये काम ये बैंक का अधिकारी समझ लिया और ये फिर समझ करके इनके साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। पूरी जानकारी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर जी। आप कहाँ शिक्षक हैं? अहमद विद्यालय भगवानपुर। मेरा घर हुआ सुगौना, थाना राजनगर, जिला मधुबनी। आपके साथ पूरी घटना कैसे हुई बताइए। हमारे साथ घटना जो हुआ है, सबसे पहले आप ये जो रखे हुए क्या है? ये एप्लीकेशन हम जो दिए हुए हैं साइबर थाना मधुबनी में दिए हुए हैं। ये उसी का कॉपी है ये। जी सर। क्या हुआ पूरी जानकारी दी। हमारे साथ जो हादसा हुआ है वो 3/9/25 को रात्रि लगभग 8:15 बजे कॉल आया कि आपका यूनो SBI बंद है। मैंने कहा हाँ बंद तो है, आप चालू कराना चाहते हैं? मैं छोड़ दीजिए, नहीं चलाएँगे। नहीं, चालू करा लीजिए, आपको दिक्कत होती होगी। तो ठीक है, हम उसके कहने के मुताबिक वो कहा कि आपके WhatsApp पर हम यूनो SBI का ऐप भेज दिए हैं, उसको लिंक कीजिए, खोलिए, आपका यूनो SBI चालू हो जाएगा। ये कब की घटना है? ये 3 तारीख 3/9/25 का घटना है, रात का। ये 8 सवा 8 के बीच की बात है जी। उसके बाद हमसे कुछ डिटेल मांगा, दिए और डिटेल देने के बाद हमारा मोबाइल बंद हो गया। मतलब मोबाइल हैक हो गया। तो फिर हम परेशान हुए, कहीं कॉल लगाना चाह रहे थे या इंटरनेट देखना चाह रहे थे, तो मोबाइल मेरा चालू नहीं हुआ। तो रात में हम मोबाइल को बंद करके छोड़ दिए। फिर सुबह में मोबाइल खोलते हैं तो फिर भी मेरा मोबाइल बंद ही था। तो मैं कस्टमर केयर से बात करके अपने मोबाइल को चालू किया। फिर चालू करने कितने तारीख को? ये 4 तारीख की बात कर रहे हैं। रात भर आपका मोबाइल हैक रहा? जी, रात भर मेरा मोबाइल हैक रहा, बंद रहा। और 4 तारीख के सुबह 7:15 बजे लगभग मेरा मोबाइल कस्टमर केयर से बात करने के बाद चालू हुआ है। फिर उसके बाद कौन कंपनी का सिम था? जियो कंपनी का सिम है जी, जियो कंपनी का सिम है। उसके बाद फिर हमारा चालू हुआ। फिर उसके बाद जब BLO का काम से हम निकले क्षेत्र के अंदर तो ध्यान तो था नहीं, लेकिन जहाँ काम करने की बात आई तो वहाँ फिर मोबाइल हम खोलें तो मेरा मोबाइल वहाँ भी बंद पाया गया जी। लगभग ये 11 के बाद की बात है। ये बीच में हम कहीं कॉल नहीं लगाए, काम में लगे हुए थे। हाँ, 11 के बाद फिर कॉल लगाते हैं तो कॉल नहीं लग रहा है, कोई काम करना चाहते हैं, मोबाइल खुल नहीं रहा है। फिर मैं कस्टमर केयर को कॉल लगाया तो कस्टमर केयर क्या कहता है कि आपका मोबाइल अब यहाँ से चालू नहीं होगा, आपको जहाँ पर जियो का ऑफिस है वहाँ जाइए, वहाँ से रब्ता कीजिए, उससे पूछिए कि मेरा मोबाइल कैसे चालू होगा। तो मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं BLO का काम कर रहा हूँ, मेरी हाजिरी से बनती है, ये मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड होगा, ये गलती होगी तो फिर कैसे क्या होगा। फिर उसके बाद आपको लगभग 12 बजे लगभग फिर मेरा मोबाइल चालू कर दिया गया। चालू करने के बाद लगभग 12:30 बजे हम घर आते हैं लौट करके, तो 12:30 के लगभग हम देखे मैसेज आ रहा है कुछ, आपके मोबाइल में मैसेज आया।
तो एक आध को मैसेज उतना ध्यान नहीं दिए, लेकिन 2-3 मैसेज जो आया तो मैं देख रहा ये पैसा कटने का मैसेज आ रहा है, तो मैं भागा बैंक गया। 1:40 बैंक कितने बजे पहुंचे? बैंक हम आपको SBI राजनगर बैंक 1:40 में पहुंच गया। तब तक कितना पैसा निकल चुका? पैसा लगभग 9,55,000 निकल चुका। 9,55,000 रुपया निकल चुका था तब जी। आप बैंक गए? जब हम बैंक पहुंचे हैं। ये पैसा आपका क्यों रखे हुए थे इतना? बच्ची की शादी थी नवंबर में। बच्ची की शादी थी नवंबर में और उसी के लिए रखे हुए थे, और बच्चे का BEd कराना था, बड़े बच्चे का, उसके लिए रखे हुए थे कि कुछ घटेगा तो अगल बगल से साथियों लोगों से मदद ले लेंगे, इतना पैसा मेरा अकाउंट में रहेगा जी। उसके बाद बैंक कैशियर से मिले, मैनेजर साहब से मिले, कहा फलां जगह चले जाइए। वहाँ गए तो कहो आपका देखते हैं नंबर से वो क्या को कहते हैं नेटवर्किंग बैंकिंग शुरू कर लिया है, नेट बैंकिंग शुरू कर दिया है। आप नेट बैंकिंग नहीं कभी सोचे भी नहीं थे, उतना हम लोग करोड़पति नहीं ना है। ये खुद जो है साइबर फ्रॉड जो है आपका मोबाइल में नेट बैंकिंग चालू कर दिया था जी। तो वहाँ हमको बोले कि आप सबसे पहले 2 मतलब एप्लीकेशन लिखिए, क्या कहते हैं खाते में लॉक लगाइए, और नेटवर्किंग बैंकिंग में भी लॉक लगाइए। तो मैं फ़ौरन उसी वक्त आपको 2 एप्लीकेशन लिख के दिए, मेरा खाता भी लॉक हुआ, नेटवर्किंग भी बंद हुआ। उस वक्त उन्होंने कहा कि आप 930 पर कॉल लगाइए। मैं फ़ौरन वहाँ उसी वक्त लगभग 2-2:30 बजे साइबर थाना पर लगा जी। उन्होंने 930 पर कॉल लगाया, लेकिन कॉल तो हुआ, लेकिन बहुत देर तक कान में लगाए रहे, रिपोर्ट मांगते रहे, देते रहे, लेकिन मेरा क्या कहते हैं उसको शिकायत दर्ज नहीं हो सका था। फिर उन्होंने कहा कि अभी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप कुछ देर में फिर हमसे कॉल कर लीजिएगा। कॉल करने के बाद फिर हम आपका ये कितने तारीख की घटना? ये 4 तारीख की घटना, ये सब 4 ही अगस्त, ये सब घटना 4 ही का है जी। तो उसके बाद वो कॉल काट दिए। फिर हम लोग लगभग 4:50 पर, जो हम 1:40 में बैंक में गए थे, हम 4:50 पर बैंक से बाहर आते हैं। फिर घर का मूड बनाते हैं, लेकिन घर नहीं आकर के हम फिर चले जाते हैं राजनगर थाना। वहाँ पहुँचते हैं तो हम सोचे कि बड़ा बाबू से मिल लेते हैं, कुछ उनसे मेरी मदद हो जाए, सहायता मिल जाए। तो कहा कि देखिए ये बड़ी रकम की बात है, आप अभी घर न जाकर के फ़ौरन भागे आप मधुबनी साइबर थाना। तो उनके कहने के मुताबिक हम वहाँ भागे, मधुबनी साइबर थाना पहुँचे लगभग 7 बजे। उन्होंने कहा थाना क्या कहते उसको साइबर थाना ने कहा पहले आप जाएँ साइबर कैफ पर जाएँ, आप वहाँ से ऑनलाइन कराएँ, उसके बाद एप्लीकेशन लगे मेरे पास आइएगा। फिर वहाँ पर गए हम लोग साइबर कैफ में, एप्लीकेशन ऑनलाइन कराए। फिर उसके बाद हम लोग 8 बजे के बाद वहाँ गए कैफ क्या कहते हैं साइबर थाना पे। तो उन्होंने कहा कि साइबर थाना कहाँ? मधुबनी जी। साइबर थाना मधुबनी में पहुँचे, कहा कि अब अभी नहीं होगा, कल आप सुबह में यानी 5 तारीख को आप लोग सब कुछ प्रूफ के साथ में आइए और एप्लीकेशन दे दीजिए। तो हम लोग लगभग आपको 11 बजे पहुँचे थे, 5 तारीख को 11 बजे पहुँचे थे। उन्होंने लेटर लिया, और लेटर लेने के बाद कहा कि ठीक, मैंने मांगा कि रिसीविंग दे दीजिए। तो कहा कोई बात नहीं है, रिसीविंग को कोई बता, आपका काम से मतलब है। मतलब अभी तक रिसीविंग नहीं मिला? अभी तक रिसीविंग नहीं मिला। आज 9 तारीख है। 9 तारीख है। कल भी गए थे हम, कल भी हम पहुँचे हुए थे, रिसीविंग नहीं मिला। कि आपका काम हो रहा है, चालू है, घबराइए नहीं, आपको पैसा वापस हो जाएगा जी। तो बड़े कैब तो वहाँ के बाद जो है एप्लीकेशन देने के बाद वो कहा कि 2-4 दिन का मौका दीजिए हमको, चेक चाक कर रहे हैं। कल भी यही बात कहा गया कि आपका काम शुरू है, चेक चाक हो रहा है, आप घबराए नहीं। DSP साहब जो है ट्रेनिंग में पटना चले गए हुए हैं। तो वहाँ से फिर हम वहाँ से फिर वापस घर आ गए। बस यही कहानी। ये देखिए, अभी हमने साइबर थाने वाले से भी अभी हमने बात किया इस खबर के संबंध में। तो उसने कहा कि अभी हम जो है बात किए हैं, और उसने कहा कि हम इस पर जांच पड़ताल जारी है और जल्दी हम इसका बड़ा खुलासा करेंगे। ये अभी जब हमने फ़ोन लगाया साइबर थाने पर, तब ये उसके तरफ से जवाब आया। बहरहाल अब सोचना है कि ये बच्ची की शादी के लिए रखे हुआ था, और ये बच्चे को BEd भी कराते, तो ये 9,55,000 रुपया सिर्फ 10 मिनट में निकल गया। ये इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, ये साइबर कंट्रोल नहीं हो रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। एक शिक्षक का जो इतना भी गाढ़ी कमाई थी, जितना भी तनख्वाह था, ये उनके अकाउंट में था। कभी इसने सोचा नहीं था कि हम जो है नेट बैंकिंग चलाएं। इनके दिल में ये आता था, पहले भी नेट बैंकिंग से फ्रॉड होता था, लेकिन ये अचानक इनके मोबाइल में 3 तारीख को फ़ोन आता है और इनके मोबाइल में ज़बरदस्ती वो ऐप लोड कर देता है। और जैसे ही लोड करता है और उसके बाद अपने आप इसका मोबाइल 24 घंटा तक हैक रहा। उसके बाद 12 बजे दिन में खुलता है तो देखता है कि इनके मोबाइल में
जो है मैसेज कटना, पैसा जो है कटना शुरू हो गया। जबकि ये BLO को भी काम करते हैं। कई बार इसने प्रयास किया कि मेरा मोबाइल खुल जाए, मेरा मोबाइल चालू हो जाए, ताकि लोगों का जो है ID वगैरह चेक करते रहें, चूँकि BLO का काम कर रहे हैं। बहरहाल इस मामले में देखना है कि अभी तक पुलिस क्या उद्भेदन कर रही है। इनका पूरा परिवार गमज़दा है। खुद ये मास्टर साहब, ये शिक्षक हैं, ये भगवानपुर में जो राजनगर थाना में पड़ता है, ये पूरे गमज़दा हैं। ये 4 तारीख को आवेदन दिया गया और आज 9 तारीख है। अभी जब बात हुई तो उसने कहा कि अभी भी का मतलब अनुसंधान चल रहा है, अभी तक कोई इनको रिसीविंग भी नहीं मिला। और ये पूरे परेशान हैं, पूरे घर के लोग परेशान हैं। इनके जितने भी शिक्षक मिलने जुलने वाले हैं सब परेशान हैं। सबका कहना है रैम पर, हम पूरा यकीन है हमको, साइबर थाने पर पूरा यकीन है हमको, जो इंडिया में जो इस तरीके से पूरे इंडिया में जो साइबर पर जो ये जो है ठगी पर जो है जो गिरोह चल रहा है, इस ठगी गिरोह को ख़त्म करने पर जो हमें पूरे साइबर थाने पर विश्वास है। यहाँ के प्रशासनिक सेवा पर हमें विश्वास है, यहाँ के पुलिस महकमे पर हमें विश्वास है। हमें पूरा उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले का भी उद्भेदन ये साइबर के थाने के जरिए होगा और इनको जो है इंसाफ मिलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।